सतराधाम में हुंकार महारानी का। नमस्कार। देखिए, हमारे साथ जहानाबाद जेल ब्रेक कांड के से चर्चा में आए अजय कानू जी हमारे साथ में, उनसे हम कुछ संवाद करते हैं, कुछ बात करते हैं। अजय कानू जी, क्या कहिएगा? अति पिछड़ा सम्मान महाहुंकार रैली आप लोग कर रहे हैं, क्या उद्देश्य क्या है? देखिए, अति पिछड़ा हुंकार महारैली का उद्देश्य जो है वो हैंडबिल में मुख्य 17 मांगे हैं, जो कॉलेजियस सिस्टम से लेकर संविधान और आरक्षण सब अंकित है उसमें। ये 17 मांग जो है न्याय संगत है अति पिछड़ा के लिए, और जिनकी मांग न्याय संगत होती है उसकी जीत जो है सुनिश्चित है। आज हो या आने वाला समय के बाद हो, लेकिन जीत सुनिश्चित है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा हुआ हमारा संविधान, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के द्वारा दिया गया आरक्षण, आप देखेंगे तो संविधान हमारा जो है खतरे में पड़ गया, आरक्षण जो है खतरे में है। और ये जो जनगणना हुई जिसमें हम लोग अति पिछड़ा के लगभग 40% हैं, और 40% को इस सत्ता में हिस्सेदारी संख्या के अनुसार होना चाहिए। लेकिन आज तक भी कोई भी राजनीतिक पार्टी वो अति पिछड़ा को जनसंख्या के हिसाब से सत्ता में हिस्सेदारी देने को तैयार नहीं है। इसी संदर्भ में हम तमाम लोगों ने, अति पिछड़ा के लीडरशिपों ने तय किया है कि 1990 के दशक के पहले आप देखेंगे तो बिहार के मुख्यमंत्री स्वर्ण जाति से आते थे, एक आधा अपवाद छोड़ दिया जाए तो। 90 के दशक के बाद ओबीसी माने लालू जी का शासन रहा, और इसके बाद फिर ओबीसी नीतीश जी का शासन रहा, और ये लगभग 36 साल दोनों ओबीसी वाले पिछड़ा वर्ग के लोग शासन कर चुके हैं। अब आने वाला समय जो है वह 40% अति पिछड़ा का, बिहार का चीफ मिनिस्टर जो होगा वह अति पिछड़ा का बेटा होगा, जिसमें दलित महादलित को अगर जोड़ दिया जाए तो सरकार हम लोग जरूर बनाएंगे। कानू जी, अति पिछड़े समाज का बेटा को आप मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, एक दो नाम भी कुछ तय करके रखा है क्या? देखिए, अभी तो हम लोग जितने भी राजनीतिक पार्टी हैं जो संख्या के हिसाब से अगर अपने पार्टी में हिस्सेदारी देते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम लोग लगातार मीटिंग कर रहे हैं। 113 जाति को हम एक बैनर तले बिहार के 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। चुनाव लड़ने के बाद हम तय करेंगे। लेकिन स्वर्णों का राज हो गया, पिछड़ा का भी राज हो गया, इसके बाद बारी जो है वो अति पिछड़ा की बारी। कहा जाता है कि नीतीश कुमार पर अति पिछड़े समाज का भरपूर विश्वास रहता है, और अति पिछड़े समाज के लिए नीतीश कुमार ने बहुत कुछ कार्य किया है, इस पर क्या कहें? अब नीतीश जी के बारे में हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। वो चुनाव लड़ते हैं इंडिया गठबंधन से, चुनाव के कुछ दिन राजसत्ता का जो है सुख प्राप्त कर लेते हैं, इसके बाद वो चले जाते हैं महागठबंधन में, महागठबंधन से फिर एनडीए से फिर महागठबंधन, फिर एनडीए। तो ऐसे चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी विकास पुरुष एक समय में थे, लेकिन आज उनका जो है धुलमुल नीति जो आम जनता भी पलटू राम के नाम से करती है। हालांकि ऐसा शब्द नहीं बोलना चाहिए, हमारे बिहार के हैं मुख्यमंत्री हैं, तो हम उनसे आग्रह जरूर करेंगे कि अति पिछड़ा का जो आरक्षण में जो ये हो रहा है छेड़छाड़, और भारतीय संविधान में जो ये हो रहा है छेड़छाड़, उसमें आप बुलंदी के साथ आवाज़ उठाएं। नहीं तो अति पिछड़ा के बल पर ही लालू जी 18 साल शासन के, और अति पिछड़ा के बल पर भी आप भी 18-19 साल से शासन करें। अगर अति पिछड़ा आपसे अगर घसका तो आप भी सत्ता से बाहर चले जाए। तेजस्वी के बारे में क्या विचार है आप? तेजस्वी जी को देखेंगे व्यवहार के रूप में, तो तेजस्वी जी जो कुछ ही 17 महीना के अंदर में जो नौजवानों को रोजगार जो दिए, उसके लिए बधाई के पात्र हैं। तेजस्वी युवा भी हैं। कहा जा रहा है नीतीश कुमार अपनी राजनीति के आखिरी पायदान पर खड़े हैं, दिमाग भी पूरा काम नहीं कर रहा है, ऐसा विरोधियों का कहना है। आपको क्या लगता है? अजय कानू अति पिछड़े समाज, अजय कानू मगध के क्षेत्र में बड़ा नाम बन चुके हैं, किस विधानसभा से चुनाव लड़ने की तैयारी कर? देखिए,
मैं व्यक्तिगत रूप से कोई विधानसभा चुनाव लड़ने नहीं जा रहा हूँ। मुझे जो है अति पिछड़ा के लिए लड़ाई लड़नी है। अति पिछड़ा अजय कानू बनेगा तो अति पिछड़ा का लड़ाई रुक जाएगा क्या, कि और आगे बढ़ेगा? आगे बढ़ेगा, लेकिन अजय कानू अगर कोई विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं तो उसी क्षेत्र में सीमित रह जाएंगे। अगर विधानसभा क्षेत्र नहीं लड़ते हैं तो बिहार के विभिन्न विधानसभा क्षेत्र में भ्रमण करेंगे। हमको तेजस्वी जी से भी बात हुई है, हमको कांग्रेस के नेता लोग से भी बात हुई है। हम बोले कि हमारी प्राथमिकता है अति पिछड़ा को आप हिस्सेदारी दीजिए, अन्यथा अति पिछड़ा आपसे मुंह मोड़ा तो फिर आप लोग भी कहीं के न रहेंगे। ऐसे तेजस्वी जी जो आपने क्वेश्चन किया, वो कैसे लीडर है, नौजवान है, साहसी है, और 17 महीना में जो उन्होंने किया वो ऐतिहासिक कदम है। और थोड़ा सा राज खोल दीजिए, खुद या अपने परिवार के या अपने किसी परिचित को, अपने दल के किसी लोगों को मगध के किस सीट पर से खड़ा कराने का सोच रहे हैं? देख लीजिए, आपको हम बता दें, अति पिछड़ा का कल भी एक मीटिंग हुई थी जी, है ना। और अति पिछड़ा में देखिएगा विभिन्न जाति के लोग विभिन्न संगठन से, इसमें कहने में हमको थोड़ा सा भी ये नहीं है। हकीकत है कि बहुत लोग अति पिछड़ा के बैनर तले काम कर रहे हैं, उनको हम एकजुट करने का काम कर रहे हैं। कल भी हम एक मीटिंग किए थे, आज भी हम इस रैली में हैं। हम तमाम अति पिछड़ा के लीडरों से आग्रह कर रहे हैं कि आइए एक मंच पर एकीकरण करके एक संगठन बनाया जाए और एक बैनर तले हम लोग बिहार में चुनाव। त्रिवेणी संघ बना, आजादी के पहले कुर्मी को ताज मिला, यादव को ताज मिला, कुशवाहा पीछे रह गया, क्या कहिएगा? बाद में वक्तव्य देखिए, अजय कानू थे, मगध में एक बड़ा नाम इनका भी स्थापित हो चुका है। देखिए, लगातार अति पिछड़े समाज को लेकर राजनीति हो रही है, और जिस प्रकार से अजय कानू से हमारी बातचीत हुई, नीतीश की भी तारीफ कर रहे हैं, तेजस्वी को भी युवा ऊर्जावान बता रहे हैं। हालांकि लगातार बिहार में विभिन्न जिलों में रैली करने की बात कर रहे हैं, अति पिछड़े समाज को गोलबंद करने की बात कर रहे हैं। हालांकि विधानसभा चुनाव के पहले इन लोगों की गोलबंदी किस गठबंधन के साथ होगी, ये देखने का विषय होगा। तब तक के लिए हमें दे इजाजत, नमस्कार।